Hello students, today our topic is computer networks and in this lecture we are going to discuss about guided and unguided media. So this is your syllabus, you can easily see on screen. तो अभी जैसे हम जानते हैं कि हमारा रिवीजन पार्ट चल रहा है इसका और इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते। तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं लैन वैन को प्रीवियस लेक्चर में, जहाँ से मैंने बताया था क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। नेटवर्किंग डिवाइस से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलना है, एक नेटवर्क डिवाइस डेफिनेटली पूछी जाएगी। मे बी पॉसिबल वो गेटवे हो, मॉडम हो या हार्वर्ड स्विच के बीच में डिफरेंस हो, ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। टोपोलॉजी से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। टोपोलॉजी में डिफरेंस भी आता है और अलग से कोई टोपोलॉजी पूछी भी जा सकती है। अलग से तो चांस कम ही है, पूछा भी कम ही गया है। डिफरेंस या कंपैरेटिव स्टडी ज़्यादा पूछी जाती है, जैसे स्टार और बस में पूछ लिया गया कि दोनों का कंपैरिजन करके बताइए कौन बेहतर है, या ये पहले से बता दिया जाएगा बेहतर है तो क्यों है, स्टार बस से बेहतर है तो क्यों है, ठीक है। तो ये टोपोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं जो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। इसके अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। और आज जो हमारा टॉपिक है वो देखिए, बाकी इसके जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट थे ये डेफिनेशन बेस्ड है, इसमें से कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको ये क्लियर है। बहुत ज़्यादा कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता हो ऐसे चांसेस भी नहीं है इसमें, क्लियर है। बन सकते हैं, और अभी पिछले एग्जाम में प्री बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आया भी था, वो कुकीज़ से रिलेटेड था, आपको याद होगा। इसमें बताया गया था कि साइट की प्रेफरेंस को याद कर लेता है और हु एम आई करके क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो कुकीज़ के बारे में था, तो इस तरीके से आता है। तो वो भी एक्चुअली डेफिनेशन बेस्ड ही है। आपको डेफिनेशन क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप आंसर लिख देंगे कि ये किस टर्म के बारे में पूछा जा रहा है। तो वहाँ कहने का मतलब ये कि ये जो टॉपिक है आपके फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो इसका है वो बेसिकली वो बहुत ज़्यादा कोई डेस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा, वहाँ से बनता भी नहीं, बनेगा भी नहीं और आएगा भी नहीं, क्लियर। ये यहाँ पर समझ लीजिएगा। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो बेसिकली बनेगा तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, तो कुछ टर्मोलॉजी को दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है, ये एक है। इसको हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, जितने भी टर्म है, और वो हमारा लास्ट वीडियो होगा जहाँ तक थ्योरेटिकल पार्ट है इसका। उसके बाद हम इसका जो एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट है या न्यूमेरिकल पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, और वहाँ इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उनको सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और ये बड़ा डेफिनेट है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज हम थोड़ा सा एक डिस्कस करने जा रहे हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया। अब आप कहेंगे सर ये गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया तो इस सिलेबस में नहीं दे रखा है। बिल्कुल सही बात है, नहीं दे रखा है। तो क्या हमें पढ़ना चाहिए? आंसर है बिल्कुल पढ़ना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स की वो इंडिविजुअली इतने मीनिंगफुल नहीं होते कि वो अलग से पूछे जाएँ, सेपरेटली पूछे जाएँ, लेकिन वो दूसरे टॉपिक को समझने में हेल्प करते हैं। जब तक आपको गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया की अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं होगी तो दूसरे टर्मिनोलॉजी को आप नहीं समझ पाओगे और आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी नेटवर्किंग में। आता होगा आपको, नो डाउट अबाउट इट, पर आपको थोड़ा सा डिटेल में उसको समझना होगा, ठीक है। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कीजिएगा। ये मान के मत चलिएगा कि एग्जाम में आएगा, आ भी सकता चांसेस, लेकिन बहुत कम है। मैंने आपको क्लियर कट अभी से पहले से बता दिया है। तो टॉपिक है गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। पहले सिलेबस में था, इस समय सिलेबस में कंप्यूटर नेटवर्क के रिड्यूस कर दिया गया। कंप्यूटर नेटवर्क 2018 से पहले आईपी के सिलेबस का पार्ट था, वहाँ गाइडेड अनगाइडेड मीडिया स्पेशली सिलेबस का भी पार्ट था, लेकिन इस बार सिलेबस में मेंशन नहीं है। लेकिन दूसरे टॉपिक को समझने के लिए इसको समझना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हमारी एक टोपोलॉजी रह गई थी, कौन सी? आई थिंक मैश टोपोलॉजी तक हमने डिस्कस कर लिया था, हाइब्रिड टोपोलॉजी की बात थी, वो डिस्कस नहीं हुई थी। तो चलिए पहले देखते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में। यह है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो जैसे नेम है इसका हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब ही क्या होता है? सिलेबस में दे नहीं रखा हाइब्रिड, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना होगा। जैसे मैंने बताया ना, कुछ टॉपिक इंटर रिलेट करते हैं, तो जो टॉपिक स्पेशली सिलेबस में मेंशन है उनसे क्या क्वेश्चन बनते हैं ये मैं आपको बता ही रहा हूँ साथ साथ। लेकिन उसके सपोर्ट में आपको कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट और पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, जानना समझना पड़ेगा, जो आपकी हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए। अलग से एग्जाम में कभी नहीं आएगा हाइब्रिड, ये मैं अभी डेफिनेटली आपको बता देता हूँ। एग्जाम में नहीं आने वाला हाइब्रिड आपका, लेकिन आपको पता होना चाहिए हाइब्रिड क्या है। तो इट इज़ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी विच इज़ मिक्सचर ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज। तो ये दो और टू या टू से ज़्यादा टोपोलॉजीज का मिक्सचर है।
इसलिए से हाइब्रिड टोपोलॉजी बोला जाता है। तो ये कोई अलग से कोई टोपोलॉजी नहीं है, बल्कि टू टोपोलॉजीज या टू से ज़्यादा टोपोलॉजीज को अगर हम कंबाइन करके एक टोपोलॉजी बना दें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसी को हम हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं। ये डायग्राम यही रखा है यहाँ पर। जैसे एक एग्जाम्पल में दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल इफ एन ऑफिस is office in one department, ring topology is used, and in another star topology is used. Connecting these topologies will result in hybrid topology, ring topology and star topology. अब देखिए एक ऑफिस है उसमें रिंग टोपोलॉजी यूज़ की गई है, ठीक है। दूसरा एक ऑफिस है उसमें एक स्टार टोपोलॉजी यूज़ की गई है। अब इन दोनों ऑफिस को मुझे कनेक्ट करना है नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। कुछ और कंप्यूटर्स हैं वो बस टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्ट किए गए हैं सपोज, ठीक है। ये 3 ऑफिस है, ऑफिस 1, ऑफिस 2, ऑफिस 3। ऑफिस 1 में स्टार, ऑफिस 1 में रिंग, ऑफिस 2 में बस और ऑफिस 3 में टी टोपोलॉजी यूज़ की गई है। अब मुझे ये 3 के 3 जो भी ऑफिस हैं इनको आपस में इंटरकनेक्ट करना है। मैंने इंटरकनेक्ट कर दिया नेटवर्किंग के थ्रू। तो ये कौन सी टोपोलॉजी कहलाई? ये कहलाएगी हाइब्रिड, क्योंकि इन तीनों का ये मिक्सचर है। तो 2 या 2 से ज़्यादा जब भी कभी हम टोपोलॉजीज़ को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है। आई थिंक बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, क्लियर हो गया होगा आपको। फीचर्स ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी देखते हैं। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजी, 2 से ज़्यादा टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है। इनहेरिट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द टोपोलॉजीज इंक्लूडेड। तो ये दोनों जो भी टोपोलॉजी इसमें यूज़ होती हैं उन दोनों की जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं वो भी हाइब्रिड टोपोलॉजी के एडवांटेज डिसएडवांटेज बन जाते हैं। तो हाइब्रिड के अपने कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द कि हमने किसके बिहाफ पर या किसके बेसिस पर हमने हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाया है, कौन कौन सी टोपोलॉजी यूज़ की है। तो मैंने स्टार और रिंग और मान लीजिए मैंने ट्री टोपोलॉजी को कंबाइन करके हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाए। तो रिंग और ट्री की जो भी मेरिट्स होंगी जो भी डिमेरिट्स होंगी वो उस हाइब्रिड टोपोलॉजी का भी पार्ट बन जाएंगी, ऑब्वियसली बात है। एडवांटेज क्या है इसके? एडवांटेज ये रिलायबल एज एरर डिटेक्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग इज ईजी। ये रिलायबल है, एरर डिटेक्शन आसान होता है, इफेक्टिव है, स्केलेबल है, साइज आसानी से बढ़ा घटा सकते हैं, फ्लेक्सिबल भी है। डिसएडवांटेज क्या है? ऑब्वियसली जब 2 से ज़्यादा टोपोलॉजी को आप कंबाइन करोगे तो डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी। तो डिसएडवांटेज यही है, कॉम्प्लेक्स है और कॉस्टली है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था टोपोलॉजी के रिगार्डिंग। टोपोलॉजी से एक क्वेश्चन हमेशा आएगा, याद रखिएगा। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मेरा मानना है, अगर मुझे पेपर बनाना होगा तो मैं पूछूंगा आपसे डिफरेंस, ठीक है, किन्हीं भी 2 टोपोलॉजी के बीच में, जैसे स्टार और रिंग के बीच में। या मुझे पूछना होगा तो मैं पूछूंगा इसमें मैश टोपोलॉजी के बारे में, अगर मुझे इंडिविजुअली पूछना होगा, क्योंकि सिर्फ मैश टोपोलॉजी ऐसा है जहाँ फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है। कौन सा बताया था ना आपको, n-1/2। तो उसमें ये पूछा जाता है कि n अगर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं तो कितने नंबर ऑफ कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो कैसे निकालते हैं, n-1/2। तो जो फॉर्मूला यूज़ होता है सिर्फ वही यूज़ होता है, बाकी में तो आप कहानी लिख दोगे, डायग्राम भी बना दोगे, याद भी कर लोगे उसको, लेकिन वहाँ पर न्यूमेरिकल बनता है, तो वहाँ थोड़ा सा सोचना होगा। तो मैश टोपोलॉजी को न्यूमेरिकल पार्ट को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं एक बार थोड़ा स्लाइड दिखा देता हूँ उसकी, तो आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। ये मैश टोपोलॉजी है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है, मान लीजिए 1 2 3 4 5। तो अगर इसके अंदर न्यूमेरिकल बना, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन अगर बनाना होगा तो पूछा जाएगा कि एक मैश टोपोलॉजी हमको डिज़ाइन करना है, तो 5 नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, तो कितने कनेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप लिखेंगे, आपको पता है कि फॉर्मूला होता है n-1/2, ठीक है। तो आप लिखोगे 5 × 4/2, तो ये आपने डिवाइड किया, आपने कहा 10 नंबर ऑफ वायर 10 पड़ेंगे। ऐसा नहीं करना है कि 5 कंप्यूटर कर दिए फिर आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके देख रहे हो वायर, इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में। निकल सकता है आंसर लेकिन इतना टाइम नहीं होता, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकालिए, क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ केबलिंग जो कनेक्शन होंगे वो कितने होंगे, 10 कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी आपकी। तो ये एक न्यूमेरिकल पड़ता है, तो इसमें मैश टोपोलॉजी अलग से पूछा जाता है। बाकी रिंग टोपोलॉजी अब सिलेबस में मेंशन नहीं है तो अलग से पूछा नहीं जाएगा। स्टार और ट्री हैं अभी भी, तो डिफरेंस पूछा जा सकता है स्टार और ट्री में। बस टोपोलॉजी जनरली बहुत कम पूछी जाती है, पूछी जा सकती है लेकिन जनरली बहुत कम पूछी जाती है, तो ये याद रखिएगा। और ये हाइब्रिड टोपोलॉजी तो सिलेबस में अभी है ही नहीं, कोई अलग से टोपोलॉजी नहीं है, अलग से कॉम्बिनेशन होता है। ये 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजी को अगर हम कंबाइन कर दें तो वही हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है। तो एग्जाम में आने के चांसेस इसके कम है। चलिए अब केबलिंग की बात करते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया की बात करते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब है कि जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो ट्रांसमिशन मीडिया, डेटा को हम ट्रांसफ़र कैसे करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, 2 ऑप्शन है, एक तो है गाइडेड और एक दूसरा है अनगाइडेड।
तो गाइडेड और अनगाइडेड का क्या मीनिंग है ये थोड़ा सा समझ लीजिए आप। गाइडेड का मीनिंग है कि हम वहाँ केबल यूज़ कर रहे हैं, अनगाइडेड का मतलब है वहाँ हम कोई केबल यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वायरलेस कनेक्शन है हमारा। तो वायर्ड कनेक्शन या गाइडेड मीडिया की बात करें तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? ओनली 3 ऑप्शन हैं, आप जानते होंगे इनके बारे में, नहीं जानते तो समझ लीजिए। एक है ट्विस्टेड पेयर केबल, एक है कोएक्सियल केबल और एक है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। जब हम अनगाइडेड मीडिया की बात करते हैं तो 3 मेन ऑप्शन हमारे पास होते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड रेज। क्लियर? तो ये अनगाइडेड मीडिया के एग्जाम्पल हैं। तो वायर्ड को गाइडेड मीडिया बोला जाता है और वायरलेस को अनगाइडेड मीडिया बोला जाता है। इन दोनों को कंबाइनली हम ट्रांसमिशन मीडिया बोलेंगे। तो इनके बारे में हमें समझना है कि कौन कौन से, इनका क्या रोल होता है, क्या स्पीड होती है, किस तरीके से डेटा ट्रांसफर होता है, इसमें क्या फीचर्स होते हैं। चलिए वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। तो पहले गाइडेड मीडिया की बात करते हैं। तो पहली बात आती है ट्विस्टेड पेयर केबल की। अब ये थोड़ा तो नेम ही इसके बारे में आपको आइडिया लग रहा होगा, ट्विस्टेड पेयर केबल। तो केबल होती है और इसमें जो वायर होते हैं ट्विस्टेड होते हैं, दोनों एक दूसरे से ट्विस्टेड की फॉर्म में होते हैं। और ये आपने देखा होगा टेलीफोन की जो वायर होते हैं उसमें ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ होती है। क्लियर? तो ये सबसे पहला और सबसे पुराना आपका वायर्ड मीडिया है। इसमें डेटा ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा नहीं था, इसलिए इसे कोएक्सियल केबल ने रिप्लेस कर दिया। कोएक्सियल केबल से फिर ज़्यादा बेहतर डेटा स्पीड मिलती है हमें फाइबर ऑप्टिक्स केबल में, तो उसे फिर फाइबर ऑप्टिक्स केबल ने रिप्लेस कर दिया। तो ये केबल के डिफरेंट टाइप्स हैं, याद रखिएगा इसमें। तो सबसे पुअर क्वालिटी होती है ट्विस्टेड पेयर की होती है, उससे बेहतर फिर आपका कोएक्सियल केबल की होती है, और उससे बेहतर फिर सबसे बेहतर होती है ऑप्टिकल फाइबर की। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर की जो कॉस्ट होती है इतनी ज़्यादा होती है कि हम जनरली उसे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए प्रेफर नहीं करते। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम कोएक्सियल केबल को ही प्रेफर करते हैं। तो जनरली तो लैन में हम कोएक्सियल केबल यूज़ करते हैं और ट्विस्टेड पेयर केबल आउटडेटेड है आज की डेट में। लेकिन क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से वायर्ड मीडिया है, तो यहाँ इसलिए हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वायरिंग द डेटा कम्युनिकेशन एप्लीकेशन। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म है, ठीक है, कम्युनिकेशन एप्लीकेशन के लिए। तो इसमें 2 आइडेंटिकल वायर्स होते हैं एक जैसे, रैप टुगेदर इन डबल हेलिक्स, तो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, और ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं। तो ये ट्विस्टेड फॉर्म में क्यों होते हैं, सवाल यहाँ पर ये है। द ब्लीडिंग ऑफ द सिग्नल फ्रॉम वन वायर टू अनदर एंड विच कैन करप्ट सिग्नल एंड कॉज नेटवर्क एरर्स, दिस फॉर्म द सिग्नल इंटरफेरेंस इज कॉल्ड क्रॉस टॉक। एक कॉन्सेप्ट होता है क्रॉस टॉक का। क्रॉस टॉक का ये होता है कि क्रॉस टॉक में ब्लीडिंग ऑफ सिग्नल होता है आपका, एक वायर से जब दूसरे वायर में डेटा ट्रांसफर होता है या सिग्नल करप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से नेटवर्क में एरर आ जाती है, तो इस तरह के इंटरफेरेंस को क्रॉस टॉक बोला जाता है। तो क्रॉस टॉक को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करते हैं। तो दोनों जो केबल होती हैं वो ट्विस्टेड होती हैं, तो सिग्नल ब्लीड ना करें एक केबल से दूसरी केबल में, ठीक है, और इंटरफेयर ना करें सिग्नल, तो उसके लिए ट्विस्टेड पेयर केबल की फॉर्म में हाँ इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसलिए इसका नाम ही ट्विस्टेड पेयर केबल है। इस तरीके से होता है, ठीक है। ये ट्विस्टेड पेयर केबल का एग्जाम्पल है। देखिए दोनों जो वायर है एक दूसरे से ट्विस्टेड है पूरी तरीके से। ये इसमें कंडक्टर है जो सिग्नल को कैरी करेगा, ये इंसुलेटर है, ठीक है, और ये ट्विस्टेड पेयर केबल है। क्लियर हो गया होगा आपको। अब ट्विस्टेड पेयर केबल में भी टाइप होते हैं, एक होता है यूटीपी और एक होता है एसटीपी। यूटीपी होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और एसटीपी होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो जैसा नाम है, इसमें शील्ड होती है, इसमें शील्ड नहीं होती। अब शील्ड का क्या काम होता है ये देखिए, समझ लीजिए पहले। तो ये एसटीपी है, ये ऊपर का देखिए आप, ये डायग्राम देख के आपको क्लियरली डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये यूटीपी का एसटीपी का डायग्राम है और ये यूटीपी का डायग्राम है, ठीक है, दोनों में प्लास्टिक कवर है। लेकिन एसटीपी में एक मेटल शील्ड दे रखी है, ये देखिए, ये एक मेटल शील्ड दे रखी है। यूटीपी में कोई मेटल शील्ड नहीं दे रखी, सिर्फ प्लास्टिक कवर दे रखा है, उसके अंदर ये दोनों ट्विस्टेड पेयर केबल है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है एसटीपी से, ठीक है, ये भी समझने की ज़रूरत है। तो कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर, द इनर कंडक्टर इज हेल्ड इनसाइड द इंसुलेटर विद द आउटर कंडक्टर इज वोवन अराउंड द प्रोवाइडिंग ए शील्ड। तो 2 कंडक्टर होते हैं इसमें, शील्ड की बात करें इसमें तो क्लियर कट है, इसमें तो होते ही नहीं है शील्ड, तो कोई बात ही नहीं करनी, सिंपल केबल है ये। लेकिन इसमें जो हम शील्ड प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये भी कंडक्टर का काम कर रही है। एक कंडक्टर ये हो गया और एक कंडक्टर ये हो गया, 2 कंडक्टर हो गए, इनर कंडक्टर है या आउटर कंडक्टर है। शील्ड आउटर कंडक्टर का काम करती है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये समझ लीजिए। द इंसुलेटर प्रोटेक्टिंग द इंसुलेटिंग प्रोटेक्टिंग कोटिंग कॉल्ड अ जैकेट प्लास्टिक कवर कवर्स द आउटर कंडक्टर। तो आउटर कंडक्टर को एक प्लास्टिक कवर कवर करता है, ये देखिए ये प्लास्टिक कवर है, इसको कवर कर रहा है शील्ड को। क्लियर?
इट इज़ मच ससेप्टेबल टू इंटरफेरेंस एंड क्रॉस टॉक। तो इसमें क्रॉस टॉक बहुत कम होता है, इंटरफेरेंस भी बहुत कम होता है शील्डेड टू स्टेपर केबल में एज कम्पेयर टू अनशील्डेड टू स्टेपर केबल। आउटर शील्ड प्रोटेक्ट द इनर कंडक्टर फ्रॉम आउटर इलेक्ट्रिक सिग्नल। अब इसका ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, बाहर के जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है उससे ये इफेक्ट ना करे इनर कंडक्टर, जो भी इसमें सिग्नल ले जा रहा है वो आसानी से कैरी करे उसको। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये मेटल शील्ड यहाँ लगाई जाती है इसके ऊपर। और इसको कौन कवर करता है? इसको भी कवर करता है प्लास्टिक कवर। तो इसके अंदर इसकी वजह से क्रॉसटॉक कम होता है, ठीक है, इंटरफेरेंस कम होता है। यूटीपी में ऐसा नहीं होता, यूटीपी में क्रॉसटॉक ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एसटीपी। तो हम ये कह सकते हैं एसटीपी यूटीपी का एडवांस वर्जन है। चलिए ये हो गया आपका। अब बात करते हैं कोएक्सियल केबल की। तो पहले डायग्राम देख लेते हैं, डिस्कस थोड़ा बाद में करेंगे। ये कोएक्सियल केबल है। ट्विस्टेड पेयर केबल की जो डेटा ट्रांसफर रेट था काफ़ी कम था, तो उसको रिप्लेस किया फिर कोएक्सियल केबल ने। अब कोएक्सियल केबल में क्या होता है? कोएक्सियल केबल में एक इनर कंडक्टर होता है, उसके ऊपर एक इंसुलेटर होता है, फिर एक आउटर कंडक्टर होता है जिसे हम शील्ड बोलते हैं, इसके ऊपर एक इंसुलेटर होता है और फिर उसके ऊपर प्लास्टिक कवर होता है। तो याद रखिएगा कि आज की डेट में तो ट्विस्टेड पेयर केबल कहीं यूज़ ही नहीं होती, पहले यूज़ होती थी। तो कोएक्सियल केबल जनरली लैन में यूज़ होती हैं अभी, और स्मॉल लोकल एरिया नेटवर्क में कोएक्सियल केबल ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और अच्छा खासा डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है इसमें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड का डेटा ट्रांसफ़र चाहिए हमको तो हम फिर फाइबर ऑप्टिकल केबल यूज़ करते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जनरली कोएक्सियल केबल लैन के अंदर यूज़ होती है। तो क्वेश्चन भी आता है कभी भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में, वहाँ ये पूछा भी जा सकता है आपसे इस तरीके का क्वेश्चन कि इसमें अंदर कौन सी केबल यूज़ करोगे आप। तो अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कोएक्सियल केबल की। तो कोएक्सियल केबल का स्ट्रक्चर समझ लिए, दो कंडक्टर है, इनर और आउटर, दो इंसुलेटर है। एक इंसुलेटर इनर कंडक्टर को प्रोटेक्ट कर रहा है, दूसरा आउटर कंडक्टर को प्रोटेक्ट कर रहा है, और एक प्लास्टिक कवर ओवरऑल है जो इसके अंदर ये पूरा आपका सेटअप है। चलिए आगे देखते हैं। कोएक्सियल केबल के भी अगेन टू टाइप्स हैं, एक होता है थिन नेट और एक होता है थिक नेट। तो थिन नेट जो होता है उसकी लेंथ होती है सेगमेंट की 500 मीटर, और जो थिन नेट होता है उसकी लेंथ होती है 185 मीटर। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? कोएक्सियल केबल का यूज़ करते हैं हम टीवी चैनल कम्युनिकेशन में जनरली, ठीक है। केबल टीवी नाम भी सुना होगा, तो वहाँ हम ये कोएक्सियल केबल यूज़ करते हैं, इसलिए इसे केबल टीवी भी बोला जाता है। तो वहाँ हम इसे जनरली यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेज क्या है? ये ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा बेहतर है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, ये ज़्यादा बैंडविथ प्रोवाइड कराती है, स्पीड ज़्यादा प्रोवाइड कराती है। इसकी जो बैंडविथ है वो 400 मेगाबाइट्स पर सेकंड तक है, ठीक है। और ये ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए सबसे बेहतर है, और ये टीवी नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल से तो ज़्यादा महंगी पड़ेगी आपको, कॉस्टली होगी। एंड नॉट कंपेटेबल विद ट्विस्टेड वायर केबल, और ट्विस्टेड वायर केबल के साथ कंपेटेबल नहीं है। आप सोचें कि ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल दोनों एक साथ यूज़ कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है, उसके साथ कंपेटेबल नहीं है, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है। सो बेटर देन ट्विस्टेड पेयर केबल, अच्छी स्पीड आती है, स्पीड बैंडविड्थ ज़्यादा है इसकी, ठीक है। ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है, टीवी नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, इसके एडवांटेजेस है। एडवांटेज चलिए और देखते हैं। नॉट अफेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ नॉइज़, इस पर नॉइज़ का फर्क नहीं पड़ता, बात इंटरफेरेंस नहीं होता, क्रॉसटॉक कम होता है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल, तो इसका एक एडवांटेज है। हाई ट्रांसमिशन कैपेसिटी, ट्रांसमिशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है इसकी, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है डेटा। ये ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है। इसमें इंस्टॉलेशन डिसएडवांटेज क्या है इसके? इंस्टॉलेशन रिक्वायर किया, तो जब इसे इंस्टॉल करेंगे तो थोड़ा सा सावधानी के साथ हमें केयर के साथ इसे इंस्टॉल करना पड़ता है, और थोड़ा सा मुश्किल भी है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। कनेक्टिंग टू ऑप्टिकल फाइबर इज़ डिफ़िकल्ट। ओके, ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं तो इसके कुछ ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक है। यहाँ हो गया इसका, ये एक्चुअली ये इसकी साइड नहीं है, आप यहीं तक समझिए इसका ट्विस्टेड पेयर केबल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आगे देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं। देखिए अभी कभी कभी क्या है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको डेटा कम्युनिकेशन करना है, इस्टेब्लिश करना है, और वायर्ड मीडिया चाहिए आपको या गाइडेड मीडिया चाहिए, तो फिर वहाँ कोएक्सियल केबल बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहें कि फिजिबल नहीं है। वहाँ फिर हम अगर है भी तो फिर वहाँ ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, क्योंकि डेटा ट्रांसमिशन रेट जो होता है सबसे ज़्यादा होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल से अमंग ऑल वायर्ड मीडिया, चाहे वो ट्विस्टेड पेयर केबल हो चाहे वो कोएक्सियल केबल हो। तो ऑप्टिकल फाइबर का जो होगा सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्टिकल फाइबर क्यों बोला जाता है? ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ थिन ग्लास फाइबर्स दैट कैरी
that can carry information at frequencies in the visual light spectrum and beyond. तो इसे ऑप्टिकल फाइबर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इसके अंदर थिन ग्लास फाइबर्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी वही होती है जो विजुअल लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है। तो आप समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा फास्ट होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है, बल्कि उससे भी ज़्यादा होता है। द टिपिकल ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ ए वेरी नैरो स्टैंड ऑफ ग्लास कॉल्ड द कोर। तो अभी चलिए पहले थोड़ा डायग्राम दिखा देता हूँ मैं आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका पार्ट है, पहला होता है कोर, ठीक है। तो कोर क्या होता है, ये ग्लास और प्लास्टिक होती है जिसमें लाइट ट्रेवल करती है इसमें, क्लियर है। सेकंड द क्लैडिंग, ये क्या करता है, ये कोर को कवर करता है और लाइट को रिफ्लेक्ट करता है कोर की तरफ वापस, काम करता है क्लैडिंग। और ऊपर होता है कोटिंग इसकी। प्रोटेक्टिव कोटिंग, तो प्रोटेक्ट द फाइबर, ये फाइबर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो 3 पार्ट्स होते हैं। तो मेन पार्ट जो होता है इसका कोर होता है जिसमें आपका ग्लास या प्लास्टिक होते हैं जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं और सिग्नल को कैरी करते हैं, क्लियर। तो ये इसके मेन पॉइंट्स हैं, इसका स्ट्रक्चर है, देख लीजिए। हम मेन पॉइंट से डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि हमें वही चीज़ समझनी भी है। तो ये था आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल के एडवांटेज डिसएडवांटेज ये थे इसके, गलती से मैं उसमें दिखाया था। चलिए, तो क्या है, इसमें नॉइज़ नहीं होती, सबसे कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं था, क्रॉस टॉक नहीं होता। ट्रांसमिशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। ये पॉइंट जो स्लाइड है ये रिलेट कर रही है आपकी किससे, ऑप्टिकल फाइबर से। सुटेबल फॉर ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन, ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है ये। डिसएडवांटेज क्या है इसका, जो कंपैरिजन अगर हम करें कोएक्सियल केबल से साथ, तो इसमें इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ करना पड़ता है और टिपिकल भी है। 2 ऑप्टिकल केबल को कनेक्ट करना मुश्किल है थोड़ा सा। ऑप्टिकल फाइबर्स आर मोर डिफिकल्ट टू सोल्डर और मोस्ट एक्सपेंसिव, और ये एक्सपेंसिव है इसलिए जनरली यूज़ नहीं करते स्मॉल डिस्टेंस के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये था ऑप्टिकल फाइबर केबल। चलिए बात करते हैं माइक्रोवेव की। माइक्रोवेव्स क्या होते हैं, अब ये गाइडेड मीडिया कंप्लीट हो गया, आपका अनगाइडेड मीडिया आता है टॉपिक। माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 0.3 to 300 गीगाहर्ट्ज़। तो माइक्रोवेव जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज 0.3 to 300 गीगाहर्ट्ज़ होती है। माइक्रोवेव सिग्नल्स आर यूज टू ट्रांसमिट डेटा विदाउट केबल्स, तो ऑब्वियसली जब अनगाइडेड है तो केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइक्रोवेव्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ट्रांसमीटर प्लेस्ड एट वेरी हाई टावर्स टू द रिसीवर्स एट द लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसको ट्रांसमिट कैसे करते हैं, ये जो माइक्रोवेव, ओके, ये जो माइक्रोवेव है आपका माइक्रोवेव, ये इसको ट्रांसमिट करने के लिए आपको हाई टावर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे ये टावर है, और यहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस पर आपको सेंड करना है। तो इस तरीके से सेटअप आपको इस्टेब्लिश करना होता है। और ये रिसीवर है, ये रिसीव करेगा, और ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, क्लियर। द माइक्रोवेव सिग्नल्स आर सिमिलर टू द रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स एंड आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव सिग्नल जो होते हैं वो आपके रेडियो और टेलीविज़न सिग्नल की तरह से ही होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ट्रांसमीटर, रिसीवर और एटमॉस्फेयर। तो ये ट्रांसमीटर हो गया जो आपके हाई टावर पर लगा होता है, रिसीवर हो गया जो काफ़ी दूरी पर होगा, ठीक है, टावर की ज़रूरत यहाँ भी पड़ेगी, और एक बीच में होगा एटमॉस्फेयर जहाँ जो सिग्नल है वो आपके एयर में ट्रेवल करते हैं, क्लियर है। तो ये हो गया आपका माइक्रोवेव, और इसकी फ्रीक्वेंसी याद रखिए, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0.3 to 300 गीगाहर्ट्ज़। चलिए, तो माइक्रोवेव आर ट्रांसमिटेड इन लाइन ऑफ साइट फैशन एंड ऑल्सो प्रोपिगेटेड थ्रू द सर्फेस। तो इस तरीके से ये ट्रैवल करता है, ये आपका सेंडर है, ये रिसीवर है, ये डायरेक्ट पाथ है, और इसी तरीके से भी आपका डेटा ट्रैवल कर सकता है। तो ये माइक्रोवेव का डायग्राम हो गया। एडवांटेजेस क्या है, मेंटेनेंस इजी देन केबल, मेंटेनेंस आसान होती है केबल के कंपैरिजन में। सुटेबल व्हेन केबल कैन नॉट बी यूज्ड, तो जब केबल यूज़ नहीं कर रहे तो माइक्रोवेव को यूज़ करना ज़्यादा आसान है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि आपको रिपीटर्स की ज़रूरत पड़ती है, जब लॉन्ग डिस्टेंस होती है तो रिपीटर्स की ज़रूरत पड़ती है, और इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा नहीं है, ये इसका डिसएडवांटेज है। बात करते हैं अब आपके रेडियो वेव्स, ये भी आपका अनगाइडेड मीडिया में आता है। तो
क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर? दे आर वाइडली यूज फॉर कम्युनिकेशन बोथ इंडोर एंड आउटडोर्स। तो ये इंडोर और आउटडोर दोनों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कार्डलेस फ़ोन में यूज़ होता है, कॉर्डलेस फ़ोन में यूज़ होता है, AM एंड FM में यूज़ होता है, रेडियो ब्रॉडकास्ट में यूज़ होता है, गैराज डोर ओपनर्स में यूज़ होता है। तो वहाँ ये सब क्या यूज़ होते हैं? वहाँ रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं। एडवांटेज क्या है? ये इनएक्सपेंसिव है वायर्ड मीडिया के कंपैरिजन में। सेकंड है ये आसानी से कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। थर्ड है ये ओमनी डायरेक्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है इनका अलाइन होना ज़रूरी नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात है। रेडियो वेव की बात करें तो ये रेडियो वेव है। तो रेडियो वेव में याद रखिए कॉर्डलेस फ़ोन्स में, AM FM रेडियो ब्रॉडकास्ट में, गैराज डोर ओपनर्स में ये रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन हम यूज़ करते हैं। और ये काफ़ी सस्ता होता है कंपैरिजन टू वायर्ड मीडिया, और ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन काफ़ी आसान होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीनास का अलाइंड होना ज़रूरी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका, इससे पहले सैटेलाइट से पहले एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, इंफ्रारेड वेव्स। तो इंफ्रारेड वेव्स भी ये अनगाइडेड मीडिया का एग्जाम्पल है। तो इसका विजुअल लाइट से कम होता है फ्रीक्वेंसी, और इसमें यह है कि दीज हाई फ्रीक्वेंसीज अलाउज हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। तो हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। ये वेव से यूज़ होते हैं शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए, तकरीबन 5 मीटर के लिए, वायरलेस कम्युनिकेशन में, मॉनिटर करने के लिए और कंट्रोल एप्लीकेशंस के लिए। तो जो होम एंटरटेनमेंट्स होते हैं जैसे रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस हैं, या कोडलेस माउस है, या इंट्रूजन डिटेक्टर्स हैं, यहाँ ये आपका इंफ्रा रेड वेव्स यूज़ की जाती है। तो 5 मीटर तक की डिस्टेंस में यूज़ की जाती है। वायरलेस मीडिया है, अनगाइडेड मीडिया के अंदर आता ही, और ये लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन है, ठीक है। और इसमें लीक नहीं होता, नॉट लीक टू अनदर डिवाइस, एंड नो गवर्नमेंट लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर दैट यूज़। उसका यूज़ के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही एक आता है आपका सैटेलाइट, ये तो आप जानते ही होंगे। तो ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं वो अराउंड 36,000 किलोमीटर दूर होते हैं अर्थ के सरफेस से, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का काम करते हैं। So in a satellite communication transmitting station transmit the signal to the satellite, it is called the uplinking. तो जो 36,000 दूरी पर अर्थ सरफेस से दूर होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं अर्थ से, ठीक है। इसको बोला जाता है कॉन्सेप्ट को अपलिंकिंग। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है आफ्टर, अच्छा, जब ये अर्थ पर ये सिग्नल रिसीव हो जाते हैं माइक्रोवेव के थ्रू, इट एम्पलीफाइज दैम इन ट्रांसमिट बैक टू द अर्थ इन होल विजिबल एरिया। तो फिर ये अर्थ के अलग अलग प्लेसेस पर दोबारा से ट्रांसमिट किए जाते हैं। रिसीविंग स्टेशन एट डिफरेंट प्लेसेस कैन रिसीव दिस सिग्नल। तो रिसीविंग स्टेशन होते हैं अलग अलग जगह पर, फिर वो उसे आपका सिग्नल्स को आगे फॉरवर्ड करते हैं। इसको बोला जाता है डाउन लिंकिंग। तो अपलिंकिंग और डाउन लिंकिंग दो कॉन्सेप्ट होते हैं। अपलिंकिंग का मतलब है सैटेलाइट जहाँ अर्थ की ऑर्बिट में 36,000 दूर, पहले वो सिग्नल अर्थ तक जाएगा तो उसे बोलते हैं हम अपलिंकिंग, और फिर उसके बाद अलग अलग रिसीविंग स्टेशन तक वो पहुँचेगा और वो उसे आगे फॉरवर्ड करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे जो भी है, तो उसे बोला जाता है डाउन लिंकिंग। एडवांटेज क्या है? एरिया कवर इज़ टू लार्ज। जो एरिया कवर होता है बहुत ज़्यादा होता है और इसमें हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि एक कंट्री से कंट्री, मान लीजिए हमें UK से इंडिया के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, तो पूछा जाएगा उसमें कौन सा आप मीडिया यूज़ करोगे। तो आप ऑब्वियसली गाइडेड मीडिया तो होगा नहीं, अनगाइडेड मीडिया होगा। अनगाइडेड मीडिया में सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है वहाँ पर। ये एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए। ये माइक्रोवेव टावर्स है, ये जी स्टेशनरी सैटेलाइट है। ये माइक्रोवेव टावर सिग्नल को रिसीव करेंगे और फिर आगे उस तरीके से फॉरवर्ड करेंगे। एक और है लास्ट, ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी रेडियो यूजेस रेडियो वेव्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज। तो रेडियो वेव्स को यूज़ करती है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 2.480 गीगाहर्ट्ज़ तक। तो बहुत शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ किया जाता है, अराउंड 10 मीटर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कहाँ यूज़ होता है? बेबी मॉनिटर्स, डोर ओपनर्स, सेल फोन्स, यहाँ ये यूज़ किया जाता है ब्लूटूथ कम्युनिकेशन को। एडवांटेज क्या है इसकी? लाइन ऑफ साइट बिटवीन कम्युनिकेशन डिवाइस इज नॉट रिक्वायर्ड। लाइन ऑफ साइट की ज़रूरत नहीं है इसमें। ब्लूटूथ कैन कनेक्ट अप टू द 8 डिवाइसेस साइमल्टेनियसली। ब्लूटूथ से हम ज़्यादा से ज़्यादा 8 डिवाइसेस को साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर सकते हैं, और इसका ट्रांसफ़र रेट जो होता है मैक्सिमम 1 मेगाबाइट्स पर सेकंड तक का होता है। तो ये था आज का वीडियो, ठीक है। ये से नॉलेज के लिए पढ़िएगा, ये एग्ज़ाम में इसमें से कुछ ज़्यादा पूछने की उम्मीद कमी है।
लेकिन आपको पता होना चाहिए गाइडेड मीडिया क्या है और अनगाइडेड मीडिया क्या है। उम्मीद है अभी आपको वीडियो समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे VoIP है, वेबसाइट है, ठीक है, वेब पोर्टल्स हैं, और ये सब टॉपिक्स है, कुकीज़ है, इनको डिस्कस करेंगे जो हमारा लास्ट वीडियो होगा एज फार एज 12 पार्ट इज कंसर्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।